हेलो गाइस, आज का आवर टॉपिक है सर्कुलर मोशन। 12th क्लास में भी लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन, बीएससी में भी पढ़ते हैं और कंपटीशन में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये जो हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं तो जो वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो जनरेट होता है वो हम ये नहीं बता पाते कि उसका डायरेक्शन कैसा है। जनरली आप बोल भी देते हैं तो किधर की ओर है, कैन की सेंटर, टूवर्ड सेंटर, यही बोल देते हैं, लेकिन कैसे होता है ये आप जो है मैथमेटिकली प्रूव करना चाहिए। उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से, यहाँ पर एक पार्टिकल है, जैसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर यानी इस पॉइंट यानी ये सेंटर पॉइंट वो है, इसके अराउंड एक पार्टिकल मूव कर रहा है। इसके अराउंड v वेलोसिटी से एक पार्टिकल ये इस तरीके से मूव कर रहा है। क्लियर है? इसको जो है हम इस तरीके से लिख दें और थोड़ा सा क्लियर कर दें। ये मान लीजिए इस जगह ये रेडियस r है, इसके अराउंड जो है पॉइंट ओ के अराउंड ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है पार्टिकल। ठीक है ना? तो एक तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एक तो आपको वेक्टर तरीके से बताना चाहिए, वेक्टर तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरी बात यह है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर की ओर होगा ये भी हमें बताना चाहिए, और वो भी मैथमेटिकली। तो आज हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर आर है जो यहाँ से ओ से पी के बीच में दी हुई है। ठीक है ना? दूसरी बात, ये एंगल कितना है, यहाँ से पार्टिकल चला यहाँ पहुंच गया तो कितना एंगल, यानी थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल ओमेगा टी क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाता है। इंस्टेंट टाइम टी, अगर हमने टी यूज किया तो इस समय ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये जो है वाई एक्सिस है, ये क्या है इसका, एक्स एक्सिस है। हम सर्कुलर मोशन 2D फ्रेम में होता है, 2D में होता है, तो एक्स वाई हमने ये ले लिया। अगर हम इस पोजीशन वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये यहां से इसका दो कंपोनेंट में डिवाइड कर ली तो आर कॉस थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के है। इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, आर कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जे हो जाएगा क्योंकि वाई के अलावा है तो जे आ जाएगा। यूनिट वेक्टर आई और जे क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? तो आर एक तरीके से हमारे किस फॉर्म में निकल कर आ गया, ये पता चल गया। देखिए आर रियल में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। आर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, ये ऐसे, और इसको हम किससे करेंगे, आई एक्स जे वाई और के जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? लेकिन जो यूनिट वेक्टर हमारा कंपोनेंट निकल कर आया वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, वो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है ना? तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिख दीजिए, ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ ओमेगा टी लिख दिया, और ये क्या है, आई हो जाएगा, और ये प्लस है, और ये इसकी जगह क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी जी, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से। अच्छा हम और क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि आर वेक्टर इक्वल टू होता है आर, सॉरी यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर आर और इसका मॉड, ये ऐसे। ठीक है ना? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको इस तरीके से भी लिख देंगे। और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर r, और r यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये टर्म्स निकल कर आ गया। क्लियर है? ये टर्म इस तरीके से निकाल दिया। अब आइए सबसे पहले क्या हम, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, आ पार्टिकल, और जिसका मास क्या, आ पार्टिकल मास m इज मूविंग, घूम रहा है किसके अराउंड, मूविंग विद वेलोसिटी
विद वेलोसिटी v, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना, अराउंड फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट O है, फिक्स्ड पॉइंट O, फिक्स पॉइंट के अराउंड ये मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है ना, और जिसका मास m है। तो इसके लिए हमने देखिए पोजीशन ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, क्लियर है। तो अब आगे देखिए इसको किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे। तो इसको ड्राइव करने के लिए जो है हम v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है dr/dt, क्लियर है, वेक्टर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये r लिखा हुआ, ये ऐसे पोजीशन वेक्टर, ये ध्यान दीजिए, पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, यानी पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ dy dt लिख दीजिए, और ये वैल्यू हमने r पोजीशन वेक्टर इक्वल टू क्या लिख रखी है यहाँ पर, r और r कैप, ये क्या है, ये एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर ये, और स्केलर भी है कांस्टेंट भी है। देखिए ये मॉड है इसका, ये मॉड है इसका। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए इसको आप रोक दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में आप इसका ये डिफरेंशिएट कर दीजिए। फिर अगले बार क्या करेंगे, इसको रोक दीजिए और इसका डिफरेंशिएट करिए। अब देखिए ये तो पोजीशन फिक्स है ना, यानी कांस्टेंट वैल्यू, ये आर कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, यानी स्केलर फील्ड, ये तो स्केलर पॉइंट बन गया अब ये, और ये फिक्स है, कांस्टेंट है। जब r कांस्टेंट है ये, तो यानी ये तो डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, तो ये r ऐसे रहेगा d/dt, और ये r कैप हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो d/dt, और देखिए r कैप की वैल्यू मैंने यूनिट वेक्टर फॉर्म में ये निकाली है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए cos ωt j प्लस sin ωt j, ये सॉरी i है और ये j है। अब इसका आप डिफरेंशिएट करिए, तो ये r तो ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t, cos किस में बदल जाएगा, माइनस साइन ओमेगा t, और ये फिर ओमेगा, और इसका करेंगे ओमेगा टी का, तो ओमेगा निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ओमेगा, और ये आई ऐसे लिख दिया, प्लस साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे ओमेगा आ जाएगा, और ये जी आ जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा दोनों में कॉमन आ गया, तो आर ओमेगा आ गया माइनस साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। माइनस आगे कर दीजिए इसमें यहाँ पर, तो ये माइनस आर ओमेगा ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी जे लिख दीजिए, और एक काम करिए यहाँ पर ओमेगा दोनों में कॉमन ले लीजिए, ओमेगा जब हम कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो चाहे आप माइनस अंदर भी बना रहने दीजिए, ये ऐसे लिख दीजिए, ये निकल कर आ गया, क्योंकि ओमेगा यहाँ भी है ओमेगा यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ जाएगा, ये आर पहले से यहाँ था, ये माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये रिजल्ट निकल कर ये किसके बराबर आ गया, v निकल आया। अब हम पहले वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है ये भी डिफाइन कर रहे हैं ना। तो आप सबसे पहले एक हेडिंग यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एक हेडिंग भी ये भी हो सकती है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आप लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन भी बता सकते हैं, ये इतनी हेडिंग हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब लीनियर ये हमने v निकाल लिया ये, और ये टर्म ऐसे निकल आया v। तो आप देखिए क्या करेंगे, एक रिजल्ट है v डॉट
वी, दोनों ये दोनों वेक्टर है ना, तो वी डॉट वी इक्वल टू, अब वी की वैल्यू ये कितनी है, आर ओमेगा, और ये दोनों स्केलर है तो ये तो स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये आया, ये वाला टर्म जो है डॉट लगेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे, और यहाँ डॉट लग जाएगा, फिर यही लिख जाएगा टर्म, तो ये टर्म आ जाएगा डॉट करके। अब चूंकि हमारा इसका काम खत्म हो गया है तो ये तो हम इरेज कर देते हैं इतना, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर यही लिख दीजिए साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे, जैसे लिखा, ये आर स्क्वायर ऐसे ओमेगा स्क्वायर लिखा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, देखिए आई डॉट आई बराबर 1 हो जाता, तो साइन स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी आई डॉट आई 1 हो जाएगा, कॉस का इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे बराबर जी है और जे डॉट जे बराबर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि आई डॉट आई 1 बराबर होता है और आई डॉट बराबर जे इक्वल टू 0 हो जाता है, ये कंडीशन हो जाती है, तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब ये इक्वल टू किसके हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और वी डॉट वी बराबर क्या हो जाता है, स्केलर प्रोडक्ट वी हो जाएगा, यानी स्क्वायर बन जाएगा, वी डॉट वी बराबर, इसी केस में आई डॉट आई बराबर 1 है, तो वी स्क्वायर डॉट वी बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, तो वी इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा। एक तो ये रिजल्ट आ गया कि लीनियर वेलोसिटी और रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, क्लियर है यहाँ तक, तो ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी। अब हमको रिजल्ट निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या है। मेरा मेन पर्पज ये है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करके बताएंगे कि इस एक्सेलरेशन जो होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है ना, तो उस पर अब हम बात करते हैं ना। तो और अगले टर्म पे मैं आपको इसमें ये भी दिखाऊंगा कि इसमें जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से होता है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो ये भी हम रिजल्ट आपको दिखाएंगे कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो एक अलग मेथड से निकल कर आए, ये तो हमने रिलेशन निकाला, हम एक अगले मेथड से आपको ये दिखाएंगे कि इनमें ये कैसे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो अभी हम जो है इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो अब हमारी हेडिंग ये थी कि लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन, ये निकल कर आया। अब अगले टर्म में हम इसमें बताने जा रहे हैं कि जो ये वेलोसिटी ये निकाली है ना हमने, ये देखिए ये वेलोसिटी निकाली है ना, अब इसका अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो अब हमारा ये काम खत्म हो गया, शॉर्ट स्केल ले लीजिए, ठीक है ना, और अब हम इसको इरेज कर देते हैं, फिगर का काम खत्म हो गया है। हालांकि एक जगह बताने की काम आएगा लेकिन बाद में देख लेंगे, उसको बना दें। तो ये जो रिजल्ट है इसको ले लीजिए, इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो अब हमारा जो रिजल्ट निकालना है वो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो a इक्वल टू एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो v हमारे पास कितना दिया डी बाई डी टी, और v की वैल्यू क्या दी है आर ओमेगा, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जी, यही देखिए हमको रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर ये रिलेशन दिया हुआ है। अब इसका आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये दोनों तो कैसे हमारे टर्म है, कांस्टेंट है, ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये आई आ जाएगा और एक ओमेगा भी आ जाएगा। यहाँ पर कॉस का करेंगे माइनस आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी की जगह क्या हो जाएगा ये साइन ओमेगा टी जे, और ओमेगा टी का ये आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, माइनस आर और ओमेगा भी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस भी बाहर, ब्रैकेट के अंदर कितना आया कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी
डी। अब आप याद करिए ये किसके बराबर, आर कैप के है। देखिए अगर शॉर्ट स्केल लिया हुआ तो उसमें दिया हुआ, ये किसके बराबर है, आर कैप के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर ये आर कैप के दिया, ये माइनस है, तो ये एक्सलेशन निकला है। तो ए एक्सलेशन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो ऐसे करिए माइनस ये ऐसे करिए। आप जरा यहां पर ध्यान दीजिए, ये माइनस साइन हमने यहां दे दिया है। फिगर क्या था, ये सर्कुलर पाथ था, ये ओ पॉइंट था, ये ऐसे में होता है, तो ये पोजीशन ऐसे आर है ना, पोजीशन वेक्टर आर ऐसे है, जबकि इसका डायरेक्शन देखिए माइनस ये लिखा है, यानी अपोजिट पोजीशन के, पोजीशन के अपोजिट है, यानी एक्सलेशन का डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड सेंटर। जो हमें एक्सलेशन मिला है उसका डायरेक्शन क्या दिख रहा है यहां से, टूवर्ड, टूवर्ड पोजीशन, टूवर्ड। देखिए पोजीशन के अपोजिट है, और ये किधर की ओर है, सेंटर की ओर है। भाई पोजीशन तो आउटवर्ड है ना, आउटसाइड है, यानी ऐसे जा रही, पोजीशन का तो वेक्टर ऐसे था, लेकिन हमको मिला कैसा, ये पोजीशन के अपोजिट मिल रहा है, तो इसका मतलब है एक्सलेशन क्या है, टूवर्ड सेंटर है। तो इसलिए एक्सलेशन जो निकल कर आएगा वो हम ये कहेंगे, इसका डायरेक्शन जो है माइनस साइन हटा देंगे तो लिखेंगे एक्सलेशन, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, टूवर्ड सेंटर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इसकी जगह पे एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे एक्सलेशन इज टूवर्ड सेंटर, एक्सलेशन इज टूवर्ड किसके हो जाएगा, सेंटर। ठीक है ना, सेंटर की ओर। तो आप इस तरीके से आप बता सकते हैं, ये नहीं कि आप अपने मन से बोल रहे सेंटर डायरेक्शन होगा, हम उसको घुमा रहे हैं तो फोर्स अंदर की ओर लगा रहे हैं तो एक्सलेशन, ये तो हम थ्योरेटिकली बताते हैं, लेकिन मैथमेटिकली आप देखिए क्या है, ये तो एक हाइपोथेसिस की बात होगी, लेकिन मैथमेटिकली आप देखिए ये चीज निकल कर आ जाती है। क्लियर है। और इसमें एक ये भी कह सकते हैं, दैट इज एक्सलेशन किसके अपोजिट है, तो एक्सलेशन जो है इज अपोजिट डायरेक्शन किसके, पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन के कैसा है, ये अपोजिट है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर इसके अपोजिट है। तो ये आप इस तरीके से बता सकते। आप देखिए सेंट्रीपिटल, जब आपको ये एक्सलेशन मिल गया, ये वाला एक्सलेशन मिल गया, और पार्टिकल का मास मैंने एम दिया था यहाँ पे, एम मास का एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एक एम पार्टिकल जो है अराउंड द फिक्स पॉइंट मूव कर रहा है ना, मूविंग विद वेलोसिटी है ना, अराउंड द फिक्स पाथ। तो जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये एक्सलेशन है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो उस केस में फोर्स जो है, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सलेशन। तो आप देखिए मास कितना है, एम है जो हमने शुरू में कंसीडर कर लिया था, और एक्सलेशन कितना है, ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ये। तो अब यानी इसका मतलब ये हुआ एम आर ओमेगा स्क्वायर कैप आर माइनस, ये ऐसे लिखा है, तो इसका भी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर हो गया, यानी कि फोर्स भी किधर की ओर लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा। तो फोर्स का भी डायरेक्शन क्या है, पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। तो यहां पर ये भी कह सकते हैं, ये रब किया है, इट इज आल्सो यानी फोर्स भी क्या होगा, फोर्स भी जो है डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक साथ कर लीजिएगा, टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है ना, ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ तो यूज कर रहे हैं ना,
सर्कुलर पाथ। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।